हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। हमारा जब भी हम लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक कला है। आप उसको एक समाचार पत्र जो बाकी सारे लोग पढ़ते हैं और एक जो स्टूडेंट पढ़ता है जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, उसको पढ़ने का तरीका दोनों में अलग होता है और दोनों में अलग होनी चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप ध्यान देंगे तो आप पे अच्छा कंटेंट आप तैयार कर सकेंगे और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग 7-8 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात करें कि कोई भी आप न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करें। जो भी आप न्यूज़पेपर आप चुने हैं, जैसे मेरा रिकमेंडेशन मैं अगर कहूँ तो मेरी नज़र में हिंदी के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर होता है जनसत्ता, ठीक है। लेकिन चूंकि जनसत्ता सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस वजह से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और दैनिक जागरण ये दो प्राइमरी पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, जो कि हर जगह उपलब्ध होते हैं। बिहार के लगभग हर एक कोना में उपलब्ध है। ऐसे में मैं दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण होता है उसको मैं प्रेफर करूंगा, हिंदुस्तान का भी एडिटोरियल सेक्शन का मैं प्रेफर करूंगा। तो अगर आप एक पेपर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर सेलेक्ट करते हैं तो उस पेपर को पहले सेलेक्ट कर ले और उसको एक रेगुलरिटी लिखिए, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला कि कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप सेलेक्ट कर लें, एक या 2 जो भी है, डेली न्यूज़पेपर। दूसरा चीज़ जो ध्यान रखने का है कि न्यूज़पेपर या तो आप मॉर्निंग में पढ़िए या तो इवनिंग में पढ़िए। बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम तो मॉर्निंग ही होता है, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है कि जब कुछ ऐसा कुछ काम हो जाता है, अर्जेंट हो गया, चाहे कुछ और भी काम, चाहे कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वैसे में जो भी पेपर आपके पास आता है उस पेपर को आप टिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, ये सेक्शन हमको पढ़ना है। उसको फिर या तो आप इवनिंग में पढ़ें या फिर जब भी आप समय निकालते हैं पेपर के लिए तो आप उस समय पढ़ें। पेपर जो है आप एक समाचार के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। तो पहला चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर सेलेक्ट करें। दूसरा चीज़ है कि आप मॉर्निंग आवर या इवनिंग आवर डिसाइड कर लें और जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स है जिसको जो लगता है कि हमारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर नेशनल ऐसे इश्यूज हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक सिलेक्ट करना भी आपको एक कला है। ये बेसिकली एडिटोरियल सेक्शन में आता है, 3-4 एडिटोरियल सेक्शन में आता है टॉपिक। उसमें से एक टॉपिक लगभग जो है ना एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे में आप जैसे इंटरनेशनल इश्यूज हो गया, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो कि लगता है कि एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में जो आर्टिकल आता है उसको आप कलेक्ट कर ले, टिक कर ले, आप उसको पढ़ें। तीसरा चीज़ है कि पेपर पे आपको ज़्यादा समय नहीं बिताना है। ऐसा नहीं कि आप पेपर पे आप उसका एक लाइन बिटवीन लाइन्स आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पेपर में आप सिलेक्टेड जो टॉपिक है उसी को पढ़ें। पेपर के लिए मेरी सजेशन है कि आप 1 आवर, 1 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 घंटा आप पेपर पर दें, उससे ज़्यादा नहीं दें। क्योंकि ध्यान देना है, पेपर आप समाचार की तरह नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि आप उसको एक स्टडी कर रहे हैं, एक आपका अध्ययन हो रहा है, वो आपका सिर्फ रीडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा चीज़ है समय आपको कम बिताना, 1 से 2 घंटा तक आप बिता सकते हैं और उसको डीपली स्टडी कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड आर्टिकल्स को। चौथा पॉइंट है कि एडिटोरियल सेक्शन में आप करंट इश्यूज को पहले सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा इशू को आप पढ़ना चाहते हैं। उस इशू को बारे में आप पहले सोच लें, उसके बाद में उसको आप स्टडी करना शुरू करें। तो एडिटोरियल पे आप फोकस करें, उसमें खासकर करंट इशू पे आप फोकस करेंगे। करंट इशू में भी वैसे इशूज जो आपके एग्जाम के सिलेबस में आते हैं। मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये सब सारे एडिटोरियल जो भी है मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पांचवा पॉइंट देखें कि बाकी जो सारे न्यूज़पेपर आप, मतलब एडिटोरियल के अलावा और भी जो चीज़ें हैं उसको आप सिर्फ हेडलाइंस वगैरह पढ़िए, वो जानिए कि क्या हो रहा है इस देश में, दुनिया में, बिहार में। तो बस आप उसको हेडलाइन पढ़िए, उसको डीप अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छठा में देखें तो जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी एडिटोरियल आप पढ़ते हैं उसको आप नोट्स बनाइए, आप उसको डायरी में मेंशन कीजिए, मेंटेन कीजिए। कोई टॉपिक हो गया, जैसे इंडिया म्यांमार से संबंधित कुछ इशूज आ गया, चाहे म्यांमार में जो भी रिसेंटली जो घटना हुआ तख्ता पलट कर, उससे संबंधित कुछ अगर न्यूज आ रहा है, क्योंकि वही न्यूज उसी तरह का, उसी टॉपिक पर न्यूज आपको 4-5 दिन, 1 सप्ताह तक लगातार किसी न किसी फॉर्म में आते रहता है।
ऐसे में क्या करना है कि आप एक टॉपिक डिसाइड कर ले, म्यांमार, इंडिया म्यांमार टॉपिक डिसाइड कर ले, उसमें जो जो कंटेंट उसमें आता है उसको आप लिखते चले जाएं उस डायरी को, उस पेज में। तो आपको एक पेज में कहा जाए तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वो टॉपिक का पूरा कंप्लीट मटेरियल कंसाइज में आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें हैं उसको आप डायरी में या नोटबुक में या कॉपी में आप उसको लिख सकते हैं। अब उसको, उसी टॉपिक को नेक्स्ट पॉइंट में देखें, अगर उसी टॉपिक को बाद में कभी न्यूज आता है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, हाँ म्यांमार से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक वहाँ पर तैयार किया था, तो उसी में आप ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपका जो मटेरियल है वो अपडेटेड भी होता चला जाएगा, तो आपका मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तब जाके न्यूज पेपर का आपको रियल में इसका फ़ायदा होगा। और जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, की रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि 2 दिन का पेपर हम अगला दिन कवर कर ले तो ये थोड़ी दिक्कत होगी, कर सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वालिटी कंटेंट वहाँ से आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ऐसे में कोशिश कीजिए आप जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में, वहाँ पे आप न्यूज़पेपर कम से कम एक बार आप देख ले, उसके टॉपिक जो है एक बार देख ले। अगर जर्नी में नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम उस टॉपिक को देख ले, उसको टिक कर ले, मार्का कर ले, या फिर जो आपके हाथ में मोबाइल है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको आप उसमें एक रिकॉर्ड रख लें कि मुझे इस टॉपिक को कवर करना है। जब भी आपको भी समय मिलता है तो आपको बस 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, उस टॉपिक को आप बढ़िया से कवर कर लेंगे और आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र को तैयार करने के लिए इन सारे बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देंगे, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पहला चीज़ है, कोई एक न्यूज़पेपर को सिलेक्ट कीजिए जो भी आपका फेवरेट है, जो भी पढ़ने में आपको समझ में आता है। हिंदी के लिए जनसत्ता है, इंग्लिश के लिए द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, ये 2 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में दैनिक जागरण चूंकि सब जगह मिल रहा है तो दैनिक जागरण हिंदुस्तान भी है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा यूज़ करते हैं। दूसरा है कि इसको मॉर्निंग आवर में आप टॉपिक पढ़ें, अगर इनकेस नहीं पढ़ पाते किसी वजह से तो उसको टिक मार्का करके रख लें, ताकि उसको सेकंड टाइम यानी इवनिंग में उसको आप कंप्लीट कर सकें। लेकिन ध्यान रखिए, एक दिन का मटेरियल उसी दिन में आपको कंप्लीट करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। तीसरा है, ज़्यादा समय नहीं बिताना है, 1 से 2 घंटा तक उस पर देना है। कम समय भी नहीं बिताना है कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ के निकल जाना है, बल्कि 1 से 2 घंटा आपको लग जाएगा, क्योंकि आप उसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको रीडिंग नहीं कर रहे हैं, न्यूज रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट पे देखें तो एडिटोरियल पर आप उसको फोकस करना है, बाकी जो सारी चीज़ें वो सब हेडलाइंस को पढ़ना है। तो एडिटोरियल जो है उसको आप लिख लें, एडिटोरियल में कौन कौन सा नया बिंदु है उसको आप लिखते चले जाएँ। 5वां हो गया कि न्यूज हेडलाइंस को आप एक बार रिविजन कर लें, न्यूज हेडलाइंस को। 6ठा हो गया कि जो भी डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं उसमें उस टॉपिक को उसी हेडलाइन के नीचे अनुसार लिखते चले जाएं, और फिर बाद में कुछ टॉपिक में कुछ और भी मैटर आता है तो उसमें ऐड करते चले जाएं। और जो लास्ट पॉइंट है कि वो आपको रेगुलरिटी रखना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान में रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप पेपर का बहुत अच्छा ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। हम लोग आगे किसी और टॉपिक पर हम लोग मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।